आज हम तेलगांव के जंगल की एक ऐसी ही सच्ची और भयानक कहानी में उतरेंगे। एक ऐसी दास्तां जो दोस्ती, खौफ और एक भटकती आत्मा की शांति की तड़प के बारे में है। इस पूरी कहानी की जड़ में जानते हैं क्या है? एक रूह कपा देने वाली मांग, मुझे मेरा सिर ला दो, वरना मैं तुम्हारा सिर ले लूंगी। बस इन्हीं चंद शब्दों ने एक आम सी रात को मौत के खेल में तब्दील कर दिया। और ये कहानी है कि ये सब हुआ कैसे। तो कहानी शुरू होती है 3 दोस्तों से, नैरेटर, सुरेश और अजय। ये तीनों एक सुनसान सड़क पर बाइक से जा रहे थे। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनकी बस एक मामूली सी गलती उन्हें एक ऐसे अंधेरे में खींच ले जाएगी जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जगह थी तेलगांव का जंगल और रात थी पूनम की। चांदनी तो थी जो रास्ता दिखा रही थी, लेकिन हवा में ना एक अजीब सी खामोशी थी। एक ऐसा सन्नाटा जिसे सिर्फ उनकी बाइक की आवाज ही तोड़ रही थी। और फिर सफर के बीच में अजय ने एक बहुत ही छोटी सी वजह से बाइक रोकने को कहा। ये एक इतनी सीधी साधी सी रिक्वेस्ट थी, लेकिन सच तो ये है कि यही वो पल था, यही वो ट्रिगर था जिसने उन्हें उस खौफ के जाल में फंसा दिया जिससे कोई वापस नहीं आ सकता था। और बस यहीं से जंगल ने अपना असली डरावना चेहरा दिखाना शुरू किया। इसके बाद जो कुछ भी हुआ वो बहुत तेजी से हुआ, बहुत बेरहमी से, और उनके किसी भी बुरे सपने से कहीं ज्यादा भयानक था। सब कुछ बस कुछ ही मिनटों का खेल था। पहले मिनट जंगल से अजय की चीख सुनाई दी। दूसरे ही मिनट उन्हें जमीन पर खून के निशान और किसी को घसीटे जाने के सबूत मिल गए। 5वें मिनट में उन्होंने अपनी आंखों से एक बिना सिर वाली औरत को अजय को खींचकर ले जाते हुए देखा। 10 मिनट के अंदर अजय की सिर कटी लाश पास की एक खंडहर हवेली में मिली, और 15वें मिनट तक सुरेश भी उस आत्मा के काबू में आ चुका था। अजय के बाद उस रूह ने सुरेश को अपना निशाना बनाया। वो ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे हिप्नोटाइज कर दिया हो, और वो बिना कुछ सोचे समझे उसी भूतिया हवेली की तरफ खिंचा चला गया। और वहां उस आत्मा के वश में आकर सुरेश ने एक चाकू उठाया और खुद ही अपना सिर धड़ से अलग कर लिया। आप सोचिए, नैरेटर बिल्कुल अकेला था। उसके दोस्त मारे जा चुके थे और वो उस टूटी फूटी हवेली में उस बिना सिर वाली आत्मा के साथ आमने सामने फंसा हुआ था। भागने का कोई रास्ता नहीं था। लेकिन ये कहानी सिर्फ डर की नहीं है। इस हिंसा और गुस्से के पीछे एक बहुत ही गहरे दर्द की कहानी छिपी थी। अब वक्त था ये जानने का कि आखिर उस आत्मा के इस कहर के पीछे की असली वजह क्या थी। देखिए, उस आत्मा की तड़प को समझने के लिए अधूरी रूह के कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। हमारी कई पुरानी मान्यताओं में ये माना जाता है कि अगर किसी के शरीर के टुकड़े अधूरे हों या उनका अपमान किया गया हो तो उस आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती। वो रूह तब तक इस दुनिया में भटकने के लिए मजबूर रहती है जब तक उसका शरीर पूरा ना हो जाए। उस आत्मा ने नैरेटर को अपनी कहानी बताई कि कैसे वो अपने पति के साथ छुट्टियां मनाने आई थी जब 3 आदमियों ने उनके घर पर हमला कर दिया। उसके पति ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो मारे गए। फिर उन लोगों ने उसे चाकू से गोदा और बेरहमी से उसका सिर काट दिया। उसके शरीर को तो वहीं दफना दिया, लेकिन उसका सिर अपने साथ ले गए और उसे हमेशा के लिए एक अधूरी रूह बनकर भटकने पर मजबूर कर दिया। अब नैरेटर के जिंदा बचने का सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, किसी भी तरह उस खोई हुई खोपड़ी को ढूंढना। ये वक्त के खिलाफ एक बेहद खतरनाक दौड़ थी, जहां एक भी गलत कदम का मतलब सिर्फ मौत था। नैरेटर ने एक पहेली की तरह सुरागों को जोड़ना शुरू किया। उसे याद आया कि आत्मा ने बताया था कि हत्यारे मछली तलने की बात कर रहे थे, पर उसके पति ने तो सिर्फ एक ही मछली पकड़ी थी। इसका मतलब उन्हें और मछलियां चाहिए थीं, और वो यकीनन घर के पीछे वाले तालाब पर गए होंगे। और सोचिए, एक कटे हुए सिर को ठिकाने लगाने के लिए पास के तालाब से बेहतर और क्या जगह हो सकती थी। इसी सोच के साथ वो तालाब पर पहुंचा। कीचड़ भरे गंदे पानी में 2 लंबे मुश्किल घंटों तक हाथ पैर मारने के बाद आखिरकार उसकी उंगलियों से कोई सख्त चीज टकराई। उसने उसे बाहर निकाला और वहां उसके हाथ में एक इंसानी खोपड़ी थी। लेकिन सिर्फ खोपड़ी का मिलना ही काफी नहीं था। उस आत्मा को आजाद करने के लिए उसकी आखिरी इच्छा को पूरा करना बाकी था। अब उस बेचैन रूह को हमेशा के लिए शांति देने के लिए एक अंतिम अनुष्ठान करना था। मुक्ति का ये रास्ता 4 पड़ावों से गुजरता था। पहला, तालाब से खोपड़ी को निकालना। दूसरा, बरगद के पेड़ के नीचे दबे कंकाल को बाहर खोदना।
तीसरा और सबसे जरूरी, उस खोपड़ी को बाकी कंकाल के साथ जोड़ना ताकि उसका शरीर एक बार फिर से पूरा हो सके। और चौथा और आखिरी कदम था उस पूरे शरीर का एक साथ पवित्र अग्नि में अंतिम संस्कार करना। नैरेटर ने बिल्कुल वैसा ही किया, और जैसे ही आग के लपटों ने उन हड्डियों को अपनी आगोश में लिया, पूरे जंगल में एक अजीब सी शांति छा गई। उस औरत की आत्मा, जो अब पूरी हो चुकी थी, आखिरकार आसमान की ओर चली गई, और तिलगांव के जंगल पर मंडराता वो खौफनाक साया हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। तो इस पूरी कहानी का सबसे जरूरी पहलू ये है कि उसकी हिंसा किसी शैतानी ताकत से नहीं जन्मी थी। वो तो बस अपनी अधूरी कहानी को पूरा करने और इंसाफ पाने की एक गहरी तड़पती हुई जरूरत से पैदा हुई थी। ये कहानी हमें एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचिए, उसकी तरह और कितनी बेचैन आत्माएं होंगी जो बस इस इंतजार में भटक रही हैं कि कोई उनकी कहानी सुने, कोई उनके दर्द को समझे, ताकि उन्हें भी आखिरकार शांति मिल सके।